Hello, my dear student. Welcome back to once again Arun Physics classes. My name is Arun Tiwari and my beautiful channel Arun Physics classes. आज का टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बेटा इस टॉपिक में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी कि जो हमारे न्यूटन सर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे मोशन के लॉ दिए थे, जिसमें सबसे पहले फोर्स। ये हम अभी छोटी कक्षाओं में भी जो छोटे क्लास थे उसमें हम पढ़ चुके हैं, 8, 9, 10 समथिंग 11 में जो अभी ये टॉपिक है चल ही रहा है। तो फोर्स होता क्या है? सबसे पहले अभी जो भी छोटे हम क्लास में पढ़े थे उसमें बहुत ही मतलब छोटा डेफिनेशन दिया गया था फोर्स का। टू पुल आर पुश, किसी भी पार्टिकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या ढकेलना, पुल करना या पुश करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। बट इसमें थोड़ा सा और मैंने जो भी डेफिनेशन है उसमें से थोड़ा सा और इसमें ऐड किया गया है, एकदम एक्सप्लेन किया गया है। तो पुल आर पुश to change the position shape, size of an object are times to change. That is called force. बेटा अगर किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को हम पुल करें या पुश करें और करने के बाद में या तो वो अपने साइज में उसके शेप साइज में जो भी चीजें हैं वो चेंज हो जाए या फिर चेंज होने की कोशिश करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम पुल करते हैं, पुल करने के बाद में या तो वो अपने शेप साइज से चेंज हो जाए या फिर चेंज होने की कोशिश में हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है? अभी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स कौन कौन सा होता है। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स बेटा बैलेंस फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स लगाया गया, एक इधर से लगाया जा रहा है और एक इस साइड से एक फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों में जो नेट फोर्स है, बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसका नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो हो। नेट फोर्स जीरो होगा। एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, एक फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ जिसमें एक फोर्स यहां से लगाया जा रहा है, एक फोर्स यहां से और एक फोर्स यहां से और एक फोर्स यहां से। तो जो इसका नेट फोर्स है एफ नेट
इज इक्वल टू 0 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? सेकेंड में अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसका नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका कुछ न कुछ वैल्यू होगी। अनबैलेंस फोर्स मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पे यहाँ पे रखा हुआ, जिस पे हम कोई भी दो फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ जो नेट एफ नेट है ये कुछ न कुछ होगा। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स लगाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट एक यहां से लगाया जा रहा है, और दूसरा फोर्स यहां से लगाया जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे कुछ आएगा। रिजल्टेंट इसका ऐसे कुछ आएगा। दो फोर्स इसके यहां से लगाए जा रहे हैं, एक इधर को एक इधर को, और दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा। और जो रिजल्टेंट इसके पोजीशन वेक्टर को समथिंग जो है यहां पर इसका रिजल्टेंट होगा। अब इसके आगे टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होगा बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्स दो टाइप का होता है। Two type of forces. There are two type of forces. पहला फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा ध्यान से देखना, मेरा जो ये लेक्चर है बहुत ही स्पेशल। मैंने आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने ये जो लेक्चर बनाया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, बहुत सारे मैं ऐसे मेथड बताऊंगा जो अभी तक ना आप लोगों ने देखा होगा, और ना ही उस मैथडोलॉजी के ऊपर अभी तक कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर, चाहे कोई भी टीचर होगा, कोटा का हो या फिर कहीं का भी होगा, इस लेक्चर को देखने के बाद में आप ये बोलेंगे कि आप खुद ही तारीफ करेंगे कि हाँ इस टाइप का लेक्चर ना तो मैंने अभी कभी देखा है, ना ही आगे देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी कोई भी क्लास मिस मत करना बेटा, ध्यान से देखना। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला
फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकेंड है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स होता क्या है और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे कांटेक्ट के द्वारा जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? पहला मस्कुलर फोर्स those forces which are acting by the muscles. That is called muscular force. एक ऐसा फोर्स जिसको हम अपने मसल्स के द्वारा, चाहे वो हैंड हो, चाहे वो हमारा जो भी बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं, उसके द्वारा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, तो उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल हम चलाते हैं या जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बाइसिकल्स run bicycles, and gym exercise. ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए जो मस्कुलर फोर्स के हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए जो है बाकी आगे जो भी जरूरत पड़ेगी बस इतना हमारे लिए काफी है कि जो भी हम मसल्स के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट पे हम अपना फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ओहो, इतना इंटरेस्टेड। फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी कहें, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और मजा आता है पढ़ने में। जो न्यूटन साहब थे वो हम लोगों के आइडियल पर्सन थे। बहुत सारे लॉ इन्होंने दिया, अभी ग्रेविटेशन आएगा उस टॉपिक में भी मिलेगा।
और ये तो पूरा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही है, पूरा का पूरा इन्हीं का है। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन होता है दोज फोर्सेस which are acting by the relative motion between two surfaces in contact। किसी भी सरफेस पर जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि टू सरफेस के कांटेक्ट में। मान लीजिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज फोर्सेस which are acting by which are opposes the relative motion, which are opposes the relative motion between two surfaces in contact। Two surfaces in contact। That is called friction force। Friction force। फ्रिक्शन फोर्स में बेटा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। दो टाइप का कौन सा? एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। पहला कौन सा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स kinetic R, dynamic फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसमें बेटा रोलिंग फ्रिक्शन और उसके बाद में रोलिंग फ्रिक्शन भी आता है, और उससे कम पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, फिर उससे कम जो है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, फिर उससे भी कम और कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग ही होता है। सबसे कम अगर फ्रिक्शन फोर्स पूरी है तो कौन सा फ्रिक्शन है? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें बहुत ही कम, बहुत मिनिमम जो है फ्रिक्शन लगता है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करके आएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।